चलो आज थोड़ी एल्बो ग्रीस लगाते हैं और किचन की सफाई करते हैं, साथ ही साथ डीक्लटर भी करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रति स्वागत करती हूँ आपका होम ट्रिक चैनल पे, जहाँ हम बात करते हैं घर और किचन से रिलेटेड कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स की, होम हैक्स की, जो हमारा रोज़मर्रा का काम आसान करते हैं। चैनल पे ये मेरी 100th वीडियो है और मैंने आपसे कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था, आपने होम ऑर्गेनाइजेशन, नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजेशन देखनी है या फिर डीक्लटरिंग की वीडियो देखनी है। सो हियर इट गोज, योर विश इज़ माई कमांड। एंड यहाँ पे आ गई है डीक्लटरिंग की वीडियो। जी, ये जो किचन है ना, मेरी किचन नहीं है, ये मेरी सासू माँ की किचन है। जी, जब मैं दिल्ली गई थी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तब मैं वहाँ पे गई थी और इस किचन को चाहिए थी मेरी अटेंशन। जाते ही ना पहले दिन मेरी मासी सास ने मुझे बोल दिया, रति अब तू आ गई है ना, ज़रा इस किचन को भी देख ले, थोड़ा सा संभाल ले इसको। मैंने कहा चलो भाई, अब तो एड़ी चोटी का जोड़ लगाना ही पड़ेगा। तो ये है बहुत छोटी सी किचन जो कि आपके सामने है और इसका मुझे करना है मेक ओवर। और इसकी हम सबसे पहले शुरू करने वाले हैं डीक्लटरिंग। भाई, सासू माँ के साथ डीक्लटरिंग करना ना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। घर के जो बड़े होते हैं सामान घर से निकालने नहीं देते। कंडीशन तो आप देख ही रहे हो क्या है किचन की। अभी जो आप देख रहे हो, ये मेरा इस किचन में फर्स्ट डे है, तो मैं कुछ बनाते बनाते साथ में किचन का मुआयना कर रही हूँ कि मुझे क्या क्या निकालना है और क्या क्या रखना है। और ट्रस्ट मी, बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें यहाँ पे निकली हैं जो कि मैं आपके साथ आगे शेयर करती जाऊँगी। ये वीडियो 2 पार्ट्स में आने वाली है, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए ना, लाइक ज़रूर करना, कमेंट करके बताना कि आपने कभी अपनी सासू माँ की किचन डीक्लटर करी है या ऑर्गेनाइज़ करी है, हिम्मत करिए कभी ऐसा करने की। तो ज़रा कमेंट करके बताओ अपना एक्सपीरियंस। भाई देखो, डब्बों का क्या हाल हुआ है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ आगे क्या क्या हुआ। तो इस स्मॉल किचन की डीक्लटरिंग और ऑर्गेनाइजिंग के लिए मैंने सबसे पहले शुरुआत की है क्लीनिंग से। और मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है मसालों के जो कैबिनेट है उसको क्लीन करने से। और इस तरीके के वहाँ से डब्बे बाहर निकले हैं। डब्बों को मैं फुल चेंज करने वाली हूँ, बट उसके लिए मुझे मार्केट जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले इनको साफ़ करके, झाड़ झूड़ के, अभी कैबिनेट साफ़ करके यही डब्बे मैं रखने वाली हूँ। और बाद में मार्केट जाके ये कुछ डब्बे मैंने निकाले भी हैं जो खाली थे और साफ़ होने थे, तो मैंने मेड के लिए निकाल के रख दिए। बट यहाँ पे मेड भी चू चू कर रही थी, भाई इतना सामान निकल आया है बाहर। वैसे ही हम घर पे आ गए हैं तो बर्तन निकल रहे हो, ऊपर से और बर्तन निकाले जा रहे हो, तो बहुत प्रॉब्लम हो गई थी। और ये देखो, नीचे मैंने तो पूरा एक टब रख लिया है। अब आप देखते चलो कितना सामान यहाँ से निकलता है। और ये जो चावल का बॉक्स देख रहे हो ना, ये 2012 का है, जो कि फुली सील्ड पैक था। खाली करके अभी तो मैं डब्बा धोने रख रही हूँ, कुछ भी डीक्लटर अभी नहीं कर रही हूँ। थोड़े टाइम में मुझे समझ में आएगा मुझे क्या डीक्लटर करना। और डीक्लटर या अलग मैं जो भी चीज़ें निकाल रही हूँ ना, अपनी मम्मी से पूछ के निकालूंगी। कुछ भी अपने आप डिसीजन नहीं ले रही, मैं सिर्फ अलग करती जा रही हूँ चीज़ें। और फाइनली वो ही देखने वाली हैं, जब उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होएगी वो ही देखेंगी कि इनमें से क्या निकालना है और क्या नहीं। एंड ऑर्गेनाइजिंग तक आते आते आप ये भी देखोगे कि उन्होंने बहुत सारा सामान निकाल दिया है। तो ये मैंने एक DIY सॉल्यूशन बना लिया है। लिक्विड डिश सोप और पानी के साथ मिला के, थोड़ा सा विनेगर भी डाल लिया था बिकॉज बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था सब कुछ, तो थोड़ा सा एक विनेगर की भी ज़रूरत थी। बाकी डब्बों को पोंछ के अब मैं ऊपर रख देती हूँ। Say what you wanna say to me now. I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Say what you wanna say to me now. मैं जब इस किचन में घुसी थी ना, अराउंड 3 साल के बाद मैं इस किचन में आ रही थी, और सबसे पहली चीज़ मैंने डीक्लटर के लिए जो ढूंढी, इस टूटे हुए बर्तन जो थे किचन में, डिसफिगर्ड बर्तन थे, टूटे हुए बर्तन थे, क्रैक्ड बर्तन थे, वो सब निकाले। जो डब्बे बहुत गंदे गंदे से पुराने से, जिनमें कलर आ गए थे, वो सब निकाले, जो येलो येलो पड़ जाते हैं ना, पीले पड़ जाते हैं। अब ये देखो, ये शोकेस है किचन में जो कि कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है। और साथ में जो इसमें डब्बे हैं काफ़ी सालों साल पुराने, कई डब्बे तो इतने पुराने हैं कि मेरी मम्मी की, दादी सास की ज़माने के डब्बे हैं। तो इस तरीके के डब्बे हैं। ये एक मैंने उनसे डब्बा अंदर से निकलवाया है, टपरवेयर का आइसक्रीम का डब्बा होता है। मैंने कहा आप इसको रस स्टोर करने के लिए रखो, ज़रूरी थोड़ी ना आपको इसमें सिर्फ और सिर्फ आइसक्रीम ही जमानी है जो आप कभी बनाते नहीं हो। तो ये रस का डब्बा अब उन्होंने बना लिया है। ये क्लिप्स का डब्बा एक मैंने बनाया है, क्लिप्स लेके आई मैं स्पेशली, और एक नया डब्बा मुझे घर में ही मिल गया था जो मैंने क्लिप्स डाल दिए। तो सबसे पहले जो, अगर आपको डीक्लटरिंग ओवरवेलमिंग लगती है, सबसे पहले आप आसान चीज़ ढूंढो। अब जैसे कि ये नमकदानी है, बिल्कुल डिसफिगर्ड हुई है, अंदर की जो कटोरियाँ हैं वो भी टूटी पड़ी हैं। तो सबसे पहले ना ईजी सामान ढूंढो घर में से जो निकल सकता है, जैसे टूटा हुआ सामान, क्रैक हुआ हुआ सामान, डिसकलर्ड सामान, जो ऐसा सामान है जो कि आपको पता है जिसमें दिमाग नहीं लगाना, ये तो निकल भी जाए तो दुख नहीं होगा।
सबसे पहले ऐसा सामान निकालो और मैंने पूरे 2-3 थैले भर के निकाल दिया था ऐसा सामान। एक मुझे ऐसी जैम की बॉटल मिली घर पे तो मैंने उसमें इलायची डाल दी है। तो यहाँ पे जो चीज़ मैंने नोटिस करी है कि मम्मी ने ना छोटे-छोटे डब्बों में अलग-अलग डब्बों में मल्टीपल सामान डाले हुए थे। एक ही सामान था बट मल्टीपल जगह उन्होंने डाला हुआ था। इस किचन में ऐसे लॉफ्ट स्टोरेज भी है, वहाँ पे मैं नहीं हाथ लगा रही हूँ बिकॉज़ वहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें पड़ी हैं जो मम्मी ने ही देखनी है, मेरा बस का कुछ नहीं है वहाँ पे, तो उसको मैं हाथ नहीं लगा रही हूँ। मैं जो नीचे की चीज़ और सामने की चीज़ है जो मैनेज कर सकती हूँ वो कर रही हूँ। तो उस चीज़ को छोड़ के मैंने पूरी किचन मैनेज करी है और इस किचन में सिर्फ एक यही प्लेटफ़ॉर्म है जो आप देख रहे हो और ये चीज़ें हैं, ये यूटेंसिल्स हैं किचन के जो सबसे पहले मैंने डीक्लटर करे हैं किचन में आते ही। आप देख रहे हो कितनी सारी डिसफिगर्ड और ब्रोकन चीज़ें हैं यहाँ पे। तो एक तो मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से मेरे को ये हुआ कि आपने घर में जंग लगी हुई, टूटी हुई चीज़ें क्यों रखी हुई हैं, ये सब हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालती हैं। तो जब मम्मी को मैंने दिखाया ना, मम्मी ने कहा नहीं काम आ जाएँगी, काम आ जाएँगी। फ़ॉर्च्यूनेटली उस टाइम मेरे फादर इन लॉ ने बोला नहीं ये चीज़ें घर से निकालो, अगर निकल रही हैं, इसने निकाली हैं, निकाल दो। सो दे ट्रस्टेड माय प्रोसेस और उन्होंने थोड़ा विश्वास दिखा के वो चीज़ें निकाली। तो और उनके पास घर में अंदर बहुत सारी और चीज़ें थी, अगर वो ये निकाल के घर के अंदर की चीज़ें निकालेंगे ना और तो थोड़ा-सा अंदर से घर भी खाली होगा। तो वही है बस उनको थोड़ा-सा एक माइंडसेट में आने में, क्योंकि मेरी मदर इन लॉ हमेशा मुझे बोलती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं कहाँ से शुरू करूँ। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले आसान काम से शुरू करो। अब ये ग्लास बाउल्स थे जो उन्होंने निकाले नहीं और आते ही सबसे पहले मेरी नज़र पड़ी कि टुके हुए हैं, ये थोड़ी-थोड़ी जगह से कहीं से क्रैक है, कहीं पे कुछ एक हल्का-सा कट लगा हुआ है, कहीं पे क्रैक आया हुआ है, चाहे वो धोने में आया हो, रखने में आया हो या जैसे मर्ज़ी आया हो। बट उनको ये था कि मेरे पैसे इसमें लगे हुए हैं, मैं इसको कैसे निकाल दूँ? बट मेरी नज़र आते ही इन पे पड़ी कि ये टूटे हुए हैं। तो देख रहे हो आप नज़रिए का डिफ़रेंस है इसमें। तो ऐसी चीज़ें हैं, तो सबसे पहले आप टूटी हुई चीज़ें, ये सबसे ईज़ी चीज़ होती है करने की, जो टूटी हुई है, क्रैक चीज़ें हैं, वो सब निकाल दो। ये सब बर्तन मैंने अंदर से निकाल के सब वॉश करे हैं। मतलब पूरा डाइनिंग टेबल ना 1 हफ़्ते के लिए ऐसा हो गया था, ये एक भिंडी बाज़ार बन गया था कि इस पे जगह ही नहीं थी कुछ करने की। आप आगे-आगे वीडियो में देखोगे, पूरी घर की क्रॉकरी मैंने निकाल के वॉश करी है। ये अभी थोड़ी-सी है, अभी आगे और वीडियो में देखना। ये सब प्लेटें हैं और नई स्पून्स निकली हैं। कुछ स्पून्स थी बड़ी बिग स्पून्स, लैडल्स जो होती हैं, वो डिसफिगर्ड हो गए थे, तो वो सब मैंने निकाल दिया और ये न्यू स्पून्स अंदर से मम्मी से निकलवाई। अब मैं नमकदानी की बात कर रही थी, तो उनके पास एक नई टप्परवेयर की नमकदानी थी, वो मैंने निकलवाई और ये जो स्टील की डिसमेंटल्ड डिसमेंटल्ड तो नहीं, डिसफिगर्ड जो नमकदानी हो गई थी ना, इसको खाली करके मैंने इस न्यू जो ब्लू वाली आप टपरवेयर की नमकदानी देख रहे हो, वो फिर मैंने लगाई। अब अंदर पड़े-पड़े भी चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, चाहे वो टपरवेयर की हों या कितनी भी आप एक्सपेंसिव चीज़ें ले लो ना, पड़े-पड़े भी टूट जाती हैं और किसी-किसी पे दाग भी लग जाते हैं। अगर वो आपके काम नहीं आ रही है, तो क्या फ़ायदा है उस चीज़ पे पैसे डालने का, जब वो आप अपने लाइफ़ टाइम में यूज़ ही नहीं कर पा रहे हो। मैंने इस किचन में इतना काम किया है, मतलब जो मैं 6 महीने में काम करूँगी, वो मैंने इस किचन में 2-3 हफ़्ते में काम किया है। इतनी स्पीड, मतलब खाना भी बना रही हूँ, सब कुछ मैनेज भी कर रही हूँ और किचन भी डिक्लटर कर रही हूँ, साफ़ भी कर रही हूँ, ऑर्गेनाइज़ भी कर रही हूँ, साथ-साथ अमेज़न से चीज़ें ऑर्डर भी कर रही हूँ कि क्या करना है। मेरी ऐसी हालत हो गई थी 3 हफ़्ते में कि मैं हो गया था कि भई मुझे थोड़ी देर ना आप सोने दो, आई एम डेड टायर्ड। बट जब घर पे कोई पेशेंट होता है और स्पेशली अगर कोई लेडी घर पे बीमार पड़ी होती है, जो घर को मैनेज कर रही होती है ना, तो सारा घर अस्त-व्यस्त हो जाता है। यहाँ पे पूरी की पूरी किचन मैंने खाली कर दी है सफाई करने के लिए। डिक्लटर मैंने कर दिया है, जो चीज़ें मुझे डिक्लटर करनी थी, इवन मैंने अंदर के सारे ये ड्रॉर्स भी निकाले हैं। बाय द वे दिस इज़ अ नॉन मॉड्यूलर किचन। यहाँ पे बेसिक बस अलमीराज़ बनी हुई हैं, 3 ड्रॉर्स हैं और यहाँ पे कोई भी आपको मॉड्यूलर ड्रॉर नहीं मिलेगा स्टील का, या टैंडम ड्रॉर्स नहीं मिलेंगे आपको। बेसिक जो आपके कबर्ड्स होते हैं वो है यहाँ पे और बहुत छोटी सी किचन है ये। अगेन इन ड्रॉर्स में भी मुझे मम्मी का खजाना मिला है, डब्बे ही डब्बे मिले हैं और पता नहीं क्या-क्या अजीब-अजीब सी चीज़ें मिली हैं। साथ ही में जब मैंने ये ड्रॉर्स बाहर निकाले, भाई मुझे ब्लैक फंगस भी मिली है। तो मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी और इतने कॉकरोच के अंडे मैंने साफ़ किए ना, अब मुझे समझ में आया कि इनकी किचन में कॉकरोच आ कहाँ से रहे थे। इतना दवाई, पेस्ट कंट्रोल वगैरह करा के भी किचन में से कॉकरोच क्यों नहीं जा रहे थे। बिकॉज़ अंदर ये ड्रॉर के पीछे वाली जो साइड है ना, जो बिल्कुल ड्रॉर के अंदर पीछे चली जाती है, वहाँ पे कुछ होल्स हो रहे थे जहाँ पे कॉकरोच ने अंडे दिए हुए थे।
वो सब निकाल के मैंने साफ़ किया, वहाँ पे लक्ष्मण रेखा लगाई है, ड्रॉर्स पूरे के पूरे मैंने छाने हैं, उल्टे करके साफ़ कर दिए मैंने। मतलब लिटरली ये जब ब्लैक फंगस मुझे साफ़ करनी थी ना, मुझे ग्लव्स पहन के साफ़ करनी पड़ी क्योंकि इस तरीके की फंगस वहाँ पे आई हुई थी। साफ़ करके लक्ष्मण रेखा लगा के सुखा दिया इनको अच्छे से, क्योंकि गीले कपड़े और साबुन से मैंने साफ़ किया था। हवा लगवाई और फिर जाके इनको दोबारा से अरेंज किया। घर में जब कोई लेडी बीमार पड़ती है ना, पूरा घर ऊपर से नीचे हो जाता है, बिकॉज़ मैंने आपको हमेशा बोला है, यू आर द पावर हाउस ऑफ़ योर हाउस, और ये लिटरल मीनिंग में ट्रू चीज़ है। मैंने अपने घर में मम्मी को देखा है, जो कि अब नहीं है। मैंने अपनी सासू माँ को देखा है। ये घर जब मैं आई थी ना, ये इस हालत में आ गया था क्योंकि पापा अपसेट हो गए थे। उनको भी थोड़ा हो गया था कि मम्मी की तबीयत एकदम से ख़राब हो गई है। स्टोरी बताती चलती हूँ। ये मैं लाइनर्स लगा रही हूँ, ड्रॉर लाइनर्स, ड्रॉर में भी लगा रही हूँ और ऊपर जो ओपन शेल्फ्स है वहाँ पे भी लगा रही हूँ। तो पापा भी थोड़े अपसेट हो गए थे, वो थोड़े डाउन हो गए थे, फ़ील कर रहे थे, थोड़ा लो फ़ील कर रहे थे। तो फिर हम लोग भी आ गए थे, तो हमारे आने से घर की एनर्जी भी चेंज हुई। फिर मैंने भी थोड़ा-सा टेक ओवर किया, घर को सँभाला, घर को थोड़ा-सा अपने कंट्रोल में लिया कि भई घर एकदम से फैला हुआ नहीं है, और अभी तक मैंने कुछ इस तरीके से सारा अरेंज कर दिया है। कुछ भी नई चीज़ें नहीं लाई हूँ, जो चीज़ें थी वो ही रखी हैं, और जो डबल ट्रिपल होती हुई चीज़ें चली थी ना, वो सब एक में पैक कर दी है। ये जो आप बॉटल्स देख रहे हो, ये हल्दीराम की दूध की बॉटल्स हैं, उन्हीं को मैंने यूज़ किया है, बिकॉज़ एक तो कॉम्पैक्ट है, छोटी है, तो कम स्पेस लेंगी और बहुत सारा सामान उनमें आ जाएगा। ये उनकी मेडिकल हेल्प थी मम्मी की, तो उसको मैंने थोड़ा-सा रिक्वेस्ट करके उससे भी थोड़ी-सी सफाई करी है, क्योंकि मम्मी का काम तो बस यार सुबह का होता है। ये कुछ ग्लासेस ऐसे पड़े थे घर पे जो कि कभी यूज़ नहीं आ रहे थे, यूज़ हो के एक्चुअली इनमें स्क्रैचेस-वैचेस बहुत आ गए थे, तो ये उसी को दे दिए थे। और ये पूरी क्रॉकरी है जो वॉश हुई थी, पूरी क्रॉकरी यूनिट निकल के बाहर आया था, और इसमें अराउंड 3 हफ्ते मुझे आराम से लगे हैं। किचन, क्रॉकरी यूनिट, इवन मैंने घर की भी डीक्लटरिंग करी है, जो अभी आप वीडियो में देखोगे। तो पूरा जो घर, किचन है ना, मैंने सबका ऑर्गेनाइजिंग और डीक्लटरिंग करी है 1 से 2 महीने के बीच में, जो कि जब मैं अपने घर में होती हूँ तो मुझे सालों साल लग जाते हैं। अब चाहे वो न्यूज़पेपर हो या ये जो पीछे आप छोटा-सा रेड वाला रैक देख रहे हो ना, वो तक मैंने डीक्लटर किया है, जिस पे इतनी मिट्टी हो गई थी कि ऐसा लग रहा था पता नहीं सालों साल से जैसे साफ़ ना हुआ हो। तो अभी तो मैं क्रॉकरी यूनिट अरेंज कर रही हूँ। किसी तरीके से सारा सामान मुझे अभी अंदर लगाना है। मैंने निकाल तो दिया है, बट मुझे पता नहीं कि कैसे लगाना है, तो मैं जैसे मुझे ठीक लग रहा है मैं वैसे लगा रही हूँ। मेरी सासू माँ को स्पाइनल इंजरी हो गई थी, वो गिर गई थी और उनको डॉक्टर ने ऑपरेशन सजेस्ट कर दिया था। इसीलिए फिर हमें फटाफट भाग के जाना पड़ा घर पे, एंड तभी जाके फिर ये सब मेरा काम शुरू हुआ। 2 हफ्ते तक डॉक्टर ने टाइम दिया था, अगर 2 हफ्ते में कुछ इम्प्रूवमेंट उनमें आती है तो ऑपरेशन पोस्टपोन या फिर ऑपरेशन नहीं भी करना पड़े तो वो 2-3 हफ्ते में देखते। बट देखते-देखते वो 2 महीने का टाइम निकल गया, 2 से ढाई महीने मैं वहीं पे थी, और ये सारी फ्रिज ऑर्गेनाइज़ेशन हो रही है। ये डब्बे ना, टपरवेयर के डब्बे जो थे, ये आपने मेरे इंस्टाग्राम रील्स में भी देखे होंगे, इनके सबके ढक्कन टूट चुके हैं, तो मैंने इनको फ्रिज में इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ेशन में लगा दिया है। फ्रिज ऑर्गेनाइज़ेशन कर दिया, जिसमें कि टमाटर है, नींबू, अदरक, मिर्ची, जो हमारी रोज़-रोज़ की चीज़ें काम आती हैं, वो सब मैंने रख दी हैं। तो डॉक्टर ने इनको ये बोला था कि ऑपरेशन है, बट 2 ढाई महीने तक उनमें काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आ गई बाय गॉड्स ग्रेस, तो उनका ऑपरेशन अब नहीं होना था, और उन्होंने चलना भी शुरू कर दिया था, कुकिंग शुरू कर दी थी। वो भी आप आगे पार्ट 2 में देखोगे। उसी के बाद फिर हम लोग यहाँ पे वापसी बैंगलोर आए। जब फर्स्ट डे मैं यहाँ पे दिल्ली पहुँची थी ना, मम्मी हॉस्पिटल में थी उस टाइम, एंड हॉस्पिटल में उनकी हालत देख के वो लिटरली हड्डी सी बन चुकी थी जब उनको बेड पे देखा था, और उनके फेस पे ना स्माइल आ गई थी, मतलब हम लोगों को देख के बहुत अच्छा लगा देख के। फिर जब तक हम यहाँ पे वापसी आए तब तक वो अच्छे से खा पी रही थी, नहीं तो उनका वेट इतना ज़्यादा कम हो गया था कि उनको देखने पे पता चल रहा था, उनके कपड़े वगैरह सब लूज़ हो गए थे। मतलब होता है ना जैसे बीमारी में एकदम बंदा ढल जाता है, वैसा हो गया था। तब भी मैंने आपको उस टाइम डीक्लटरिंग का ब्रह्मास्त्र सीरीज़ चल रही थी, और मैंने कहा था कि मैं अपनी पावर हाउस को खड़ा करने आई हूँ यहाँ पे। इवन जब मैं यहाँ पे आई थी तो पीछे आप जो मेरे माइक्रोवेव देख रहे हो वो भी काम नहीं कर रहा था, तो मैंने टेक्नीशियन को दूसरे ही तीसरे दिन बुला के, सबसे पहले माइक्रोवेव का एक पार्ट चेंज होना था, 400-500 रुपए लगने थे उसके, वो चेंज करवाया, माइक्रोवेव को रनिंग कंडीशन में कराया। कभी भी बंद इलेक्ट्रॉनिक मत रखना। और घर में आती मैंने सबसे पहले ये चीज़ देखी कि जो भी बंद इलेक्ट्रॉनिक्स आना, मैंने उसको सबसे पहले बाहर निकाला। इवन मैंने स्टोर की भी डीक्लटरिंग करी है। स्टोर की मैं ज़्यादा डीक्लटरिंग नहीं कर पाई, बिकॉज़ वहाँ पे जितनी चीज़ें थी ना, उसमें से मुझे जो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स और बंद चीज़ें थी वो मैंने निकाल दी।
तो यहाँ पे मैं अब ये ड्रॉअर ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, यहाँ पे वही डब्बे यूज़ कर रही हूँ जो ऑलरेडी किचन में अवेलेबल हैं, उन्हीं का काम लेके मैं ड्रॉअर में सेक्शन क्रिएट करके तो किचन ड्रॉअर्स इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। फर्स्ट ड्रॉअर में मैंने नमकदानी और जो सारी बेसिक इनको चीज़ें, मतलब ड्रॉअर की जो चीज़ें इस ड्रॉअर में थीं वही सब रखी हैं, बट सेक्शन क्रिएट करके रख दिए हैं। किसी की भी प्लेसमेंट मैंने चेंज नहीं करी है, क्योंकि उनको बाद में दिक्कत हो जाएगी। हम सबके हाथ ना अपनी किचन में सेट होते हैं, तो जब चीज़ें इधर से उधर हो जाती हैं तो बहुत दिक्कत होती है। तो ये जो अब सब चीज़ें आप देख रहे हो ये सब इसी ड्रॉअर में थी और उनको मैंने वहीं रहने दिया, बस उनको किसी किसी डब्बे में रख दिया सो दैट वो ज़्यादा फैले नहीं। इसी हिसाब से मैंने सेकंड और थर्ड ड्रॉअर भी अरेंज किया। सेकंड ड्रॉअर की भी चीज़ें जो थीं सारी वैसी ही रखी मैंने, जैसे एल्युमिनियम फॉइल पेपर, फूड रैपिंग पेपर सब यहीं रहता था, टिश्यू पेपर यहीं रहता था, इनके पोने वगैरह सब यहीं रहते थे, तो वो मैंने सब वहीं रखे हैं, बट एक प्रॉपर तरीके से उनको अरेंज कर दिया सो दैट ये दोबारा से एक दूसरे में सारे मर्ज होके गुत्थम गुत्था ना हो जाएं, राइट। अपनी अपनी जगह पे सब समझे रहें और किसी में भी ना एक दूसरे के लिए लड़ाई ना हो। थर्ड ड्रॉअर जो था उसको खाली हो गया था, उसमें सारा मिसलेनियस सामान था उनका, तो वो सामान अब यूज़ में नहीं था। सब पूछ पूछ के एक एक चीज़ मैंने पूछ पूछ के उनसे निकाली है। तो उसके बाद ये जगह खाली हो गई थी तो मैंने कुछ बर्तन वहाँ पे रख दिए। अब ये आता है दूसरा वाला बड़ा सा इनका एक अलमीरा है ऊपर और नीचे, तो यहाँ पे सबसे ऊपर मैंने बर्तन रख दिए। पहले बर्तन ऊपर नीचे थे तो मैंने सारे के सारे बर्तन ऊपर रखे, और नीचे इनका है टोस्टर और साथ में कुछ ग्रॉसरी के आइटम्स हैं, जैसे आपका आटा आटा तो नहीं, वो अरारोट वगैरह होता है, या फिर विम बार एक्स्ट्रा जो थोड़ी सी पैंट्री और ग्रोसरी का सामान हो जाता है वो सामान है। इवन ये जो कैडबरीज का डब्बा है इसमें कैंडल्स हैं, पूरा डब्बा भरा हुआ था कैंडल्स का, और ये सारे जो डब्बे हैं ये मैंने डीक्लटर करे हैं भाई। मैं हैरान हो गई थी देख के, और मैं एक बारी को अपने को थपथपा भी रही थी, वाह रति तूने एक हफ्ते में क्या क्या कारनामा दिखा दिया है। ये सब काम करने ना घर में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है अगर घर में कोई पेशेंट होता है और वो भी बेड रिडन है, क्योंकि आपको मिनट-मिनट में जाके हर 1 घंटे, आधे घंटे में जाके एक तो कुछ खाने को देना है, पानी देना है, दो उनकी मेडिकल हेल्प साथ में है, बट उसको भी तुम्हें आगे देखना पड़ता है। भाई मुझे तो उसका भी खाना बनाना पड़ रहा था, सुबह का नाश्ता, मतलब घर में ऑलरेडी 7-8 लोग थे, एक और ऐड हो गया तो मुझे उसका भी करना पड़ रहा था। तो इसीलिए फिर मैंने उसकी भी हेल्प ली सफाइयों में। मैंने कहा भाई मेरे से अकेले तो हो नहीं रहा है, अब तुम भी आ जाओ, तुम भी लग जाओ साथ में। तो इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कभी भी हेल्प मांगने के लिए एकदम से ना पीछे मत हटा करो। अगर नहीं मैनेज हो पा रहा तो आस्क फॉर हेल्प। तो यहाँ पे मेरे भाई चारों दसों हाथ जितने हैं सब चल रहे हैं, और ऐसी हालत थी ना कि बैठने की तो फुर्सत ही नहीं थी मेरे पास, इसलिए उस टाइम मैंने वीडियोस भी बंद कर दी थी। आई थिंक दिवाली से पहले या कुछ, उस टाइम की वीडियोस भी आपके पास 1 महीने तक नहीं आई थी। I wanna wake up with you in the morning. Show me there's nothing fake to me now. I wanna wake up with you in the morning. Turn this room, turn it to an सारी की सारी स्मॉल नॉन मॉड्यूलर किचन में आपको इस तरीके का एक बर्तन रैक मिलेगा स्टील का। मैंने घर पे आके देखा कि इस तरीके की बहुत प्लास्टिक वाली छन्नियाँ रखी हुई थी मम्मी ने, तो मैं नई छन्नियाँ लेके आई हूँ, बड़ी भी एक बड़ी साइज़ की लेके आई हूँ और 2 छोटी साइज़ की लेके आई हूँ। और ये सारी जितनी प्लास्टिक की छन्नियाँ थी ये मैंने निकाल के अलग कर दी और मम्मी से पूछ के इनको फिर डीक्लटर भी कर दिया। साथ में मैं ये प्लेटें भी लेके आई हूँ। अगर आपकी बड़ी फैमिली है ना तो आप इस तरीके की कटोरी वाली प्लेटें यूज़ किया करो, उससे आपकी जो एक्स्ट्रा सेपरेट बॉल्स और छोटी-छोटी बॉल प्लेट्स निकलती हैं ना वो कम निकलेंगी, बर्तन कम निकलेंगे। बेसिकली बड़ी फैमिली के लिए ये वाली प्लेट्स सबसे बेस्ट होती हैं। ये है स्टोर रूम, तो इसको मैंने सबसे पहले तो अरेंज किया। ये पूरी सेफ है जिसमें मिसलेनियस सामान पड़ा है, और इसको तो अभी मैं टच नहीं करने वाली हूँ। मेरा मेन प्रायोरिटी किचन और घर है इस वक्त। और ये सारा सामान जो आप देख रहे हो ये मैंने डीक्लटर किया है। डब्बे-वब्बे अभी सब कुछ मैं नहीं निकाल रही हूँ क्योंकि वो भी मम्मी देखेंगी। ये सामान मैंने सब चेक कर लिया, सारा सामान ठीक है। इन्होंने एक्चुअली किसी को डोनेट करना था बट वो पड़ा हुआ है, तो मैंने कहा ठीक है इसको रहने देते हैं। और ये वाली जो इलेक्ट्रॉनिक की बंद चीज़ें हैं ये मैंने सबसे पहले पापा को बोल के निकलवाई घर से, तो उन्होंने सोसाइटी ऑफिस में इनको डोनेट कर दिया था। वो कह रहे थे चलती हैं बट हमें घर पे ज़रूरत नहीं है, तो उन्होंने सोसाइटी ऑफिस में डोनेट कर दी थी। किचन की डीक्लटरिंग के साथ आ जाती है ड्रेसिंग टेबल की डीक्लटरिंग भी। इवन मैंने ड्रेसिंग टेबल सेल करवा दी क्योंकि बहुत पुराने टाइम का ड्रेसिंग टेबल था यार। ये आइडेक्स निकली है, याद है ये कांच की बॉटल वाली आइडेक्स कितने ज़माने पुरानी होती थी। आई थिंक 2005 की है ये या उससे भी पहले की है। तो
भाई ये आइडक्स देख के ना मुझे बचपन की याद आ रही थी अपनी, लिटरली, कि वहाँ कहाँ पहुँच गई हूँ, किस एरा में पहुँच गई हूँ। तो ये सब चीज़ें मैंने डीक्लटर करी। ये जो आप नीचे पैकेट देख रहे हो, सारा पैकेट, उसमें सब पुरानी चीज़ों का पैकेट है। 2005 की ग्लीसरीन की बॉटल तक निकली है। तो कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं जो बहुत पुरानी पुरानी बाहर निकली हैं आके, वो मैंने ड्रेसिंग टेबल से निकाल के सब फेंकी हैं। ये 2002 की है एक्चुअली, 5 में तो एक्सपायरी थी। Ocean, let me float around. Eyes closed, like we're dreaming. अब आ जाता है फास्ट फॉरवर्ड टू आफ्टर 1 मंथ। मम्मी खड़ी हो गई हैं, चलने लग गई हैं धीरे धीरे, बेल्ट लगा के अब चलने लग गई हैं। उनको अभी भी हाथ पकड़ के चलाते हैं हम तो। और ये जा रहा है ड्रेसिंग टेबल। वहाँ पे था सोफ़ा सेट जो ऑलरेडी निकल चुका है। और एक चीज़ और निकली थी सोफ़ा सेट के साथ, एक सेंटर टेबल था जो बहुत पुराना था, तो वो भी निकलवाया है। इवन ये फ्रिज भी निकलवाना था, बट अभी उन्होंने बोला थोड़ा वेट करते हैं तो बाद में देखेंगे, अभी ये चीज़ें हम करते हैं। तो मैं सोफ़ा शॉपिंग पे गई थी इसके बाद, जिसका मिनी व्लॉग अब आपके पास आएगा। तो कीर्ति नगर गई थी मैं दिल्ली की, वहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम कीर्ति नगर की फ़र्नीचर मार्केट गई हूँ दिल्ली की। एंड बहुत अच्छा सा सोफ़ा, एकदम ट्रेंडी पिंटरस्टी सोफ़ा जो होता है ना, वो मैंने इनका बनवाया है। इंग्लिश ग्रेइश ब्लू कलर में था। तो उसकी फ़ोटो नहीं मैं ला पाई, कभी अब नेक्स्ट जब भी मेरा चक्कर लगेगा तो मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो वो आप मिनी व्लॉग देखना कि मैंने क्या सेट किया है और कैसे किया है। और ये पूरा ड्राइंग रूम खाली हो गया है। बहुत पुराने स्टाइल का यहाँ पे सोफ़ा था, जो टीक वुड के पुराने लक्कड़ के सोफ़ा नहीं आते थे, वो वाले सोफ़ा थे यहाँ पे। ये बच्चा हमारा नाच रहा है, तो ये जा रहा है, ये अभी हॉस्टल में जाएगा। वो था सोफ़ा, वो सब डीक्लटर किया, एक्चुअली सोल्ड ऑफ कर दिया। कोई जानने पहचानने वाले थे तो उन्होंने ले लिया। और ये जो कैंडल्स की मैं आपसे बात कर रही थी, डब्बा भर के थी, इस तरीके की फुल बड़ी ग्लास कैंडल्स मैंने बनाई हैं। जो आपका वो स्टील का पूरा ग्लास होता है ना, उतनी भर भर के मैंने 5 कैंडल्स बनाई हैं। छोटी छोटी जो बर्थडे कैंडल्स होती थी ना, वो इन्होंने इतने पैकेट के पैकेट इकट्ठे करके रखे हुए थे, तो वो सब फिर मैंने कैंडल्स बना के रख दी। मैंने कहा आपने दिवाली पे जलानी है दिवाली पे जलाना, वैसे बर्थडे पे चलानी है तो वैसे बर्थडे पे चला लेना। इतनी सारी कैंडल्स, 5 या 6 कैंडल्स, इतनी बड़ी बड़ी फुल साइज़ की कैंडल्स बन के निकली थी। Even when we're not, you and me got a whole other meaning. I don't know how. You and me just know how it feels. ये सब हॉस्टल के फूड की तैयारी हो रही है, तो जो बच्चे ने जाना है उसका हॉस्टल के फूड की तैयारी हो रही है। एंड फाइनली मम्मी अब किचन में आ गई हैं, थोड़ा सा देख रही हैं कि मैंने क्या किया है और मैं कैसे कर रही हूँ। और वो भी थोड़ा देख रही हैं। अब बैक टू, पता है जब कोई बंदा बीमार होता है ना, उसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है उसको वहाँ पे लगाने की कोशिश किया करो। अब जैसे मैंने क्या किया, अगर मम्मी लेटी रहती और मैं इनको काम में नहीं लगाती, काम इन द सेंस कि अब मैं किचन में डीक्लटर कर रही हूँ, बट मैं बार बार जा जा के मम्मी से पूछ रही थी कि मम्मी इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, ये निकालना है नहीं निकालना है, कोई सामान ले गई कुछ ले गई। इससे वो पूरा दिन ऑक्यूपाई रहती थी, उनके पास कुछ और सोचने का टाइम नहीं होता था, उनका भी दिमाग लगा रहता था। शी इज़ लाइक कि हाँ, शी इज़ ऑल्सो डूइंग सम वर्क। तो उनको ना ये फीलिंग नहीं होती थी कि वो बेड पे एकदम से लेटी पड़ी हैं एंड बीमार हो गई हैं बिल्कुल। बीमार तो चलो जो है, दर्द जो है वो है, बट एटलीस्ट दिमाग अगर ऑक्यूपाइड रहता है ना आपका, तो थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस आपका जल्दी हो जाता है। नहीं तो फिर आप सोचते रह जाते हो, जो पेशेंट होता है वो सोचता रह जाता है कि भाई मैं बीमार पड़ गया हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मैं हिल नहीं पा रहा हूँ। और अब देखो इनकी रिकवरी ये बिल्कुल चलने फिरने लग गई। कितने टाइम से मेरे साथ खड़ी हुई हैं ये। अभी किचन काफ़ी कुछ सेट हो गई है। अब मैं थोड़ी सी एक एंड की क्लीनिंग पड़ी है, जो कि ये सॉकेट क्लीनिंग है। तो ये सब चीज़ें जो लाइटें फिक्चर्स हैं वो सब मैं क्लीन कर रही हूँ। और उसके लिए मैं ले रही हूँ नेल पॉलिश रिमूवर। बहुत ईजी है, डाल दो ब्रश से और क्लीन कपड़े से साफ़ कर दो, सूखे कपड़े से, कोई पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। ज़िद्दी से ज़िद्दी दाग भी आपका साफ़ हो जाएगा, स्विच बोर्ड बिल्कुल चमकने लग जाएंगे। बाकी अब मैंने अमेज़ॉन से बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स ऑर्डर किए हैं, ग्लास जार्स ऑर्डर किए हैं। तो वो सब चीज़ें मैं आपके साथ पार्ट 2 में शेयर करूँगी। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो। बहुत सारी रील्स मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर दी हैं। जब मैं दिल्ली में ही थी उसी टाइम ही मैंने आपके साथ इंस्टाग्राम रील्स शेयर कर दी थी कि मैं अमेज़ॉन से क्या क्या मंगा रही हूँ। अब देखो यहाँ पे कितने अच्छे से चमक गए हैं सारे के सारे स्विच बोर्ड्स। तो जी चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और मुझे ज़रा कमेंट करके बताओ आपको ये स्मॉल किचन डीक्लटरिंग ऑर्गेनाइजिंग क्लीनिंग वीडियो कैसी लग रही है, जो मैंने अपनी सासू माँ की किचन की करी है। और ये कॉर्नर था एक्चुअली इस किचन में ना, मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि इसका काउंटर स्पेस, प्लेटफॉर्म स्पेस जो है वो खाली करूँ। तो ये एक स्टैंड था जो कि माइक्रोवेव वाला स्टैंड था, वो यूज़ नहीं करते हैं, तो उसके ऊपर मैंने एक प्लेट रख के ये
मशीन का जार रख दिया है, मिक्सी का जार, और जो तड़का पैन होता है वो रख दिया, और नीचे अपना चकला बेलना और प्लेथन जो होता है वो रख दिया है। नेक्स्ट आती है ऑर्गेनाइजिंग, जो कि मैं आपको पार्ट 2 में देती हूँ। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो।